हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले या सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हर प्रोग्रामर के दिमाग में दो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है उनका ज्ञान होना जरूरी है, उनका आंसर भी साथ में होना जरूरी है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज नथिंग बट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम जनरली यूज करते हैं। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इन लैंग्वेज का एक रूल है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश में हर सेंटेंस की अपनी एक ग्रामर होती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में अपने हर एक वाक्य का एक व्याकरण होता है जिससे हम उसका यूज करके कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। उसका एक दूसरे से कम्युनिकेशन या एक दूसरे को वार्तालाप करने में इसका यूज करते हैं। यदि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम, यहाँ हम कहें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मशीन के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज में की जाती है। एप्लीकेशन या सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज में की जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की रिक्वायर्ड क्यों है, इसकी क्या नीड है, क्यों हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए, जैसे ये फर्स्ट यूजर है। अब ये यूजर किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसके दूसरे के साथ वार्तालाप करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अपनी एक लैंग्वेज में उसके साथ वार्तालाप करेगा। जैसे सेकंड यूजर है, उसका ये वार्तालाप करेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन बनाएगा, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएगा। तो कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? समथिंग गेटिंग यू, जो भी आप प्राप्त करते हो वो एक कम्युनिकेशन है। जो भी आपको बातें बताता है या आपके जो कुछ भी आइडिया शेयर करता है वो क्या एक कम्युनिकेशन भी है। यदि यही यूजर कंप्यूटर के साथ यदि कम्युनिकेशन करना चाहे तो, परंतु याद रखना कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, जिसे 0 और 1 कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो एक कंप्यूटर यूजर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल है। हम मशीन के साथ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कभी भी वार्तालाप में कभी भी कम्युनिकेट नहीं बना सकते। अब इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज को डिफाइन किया गया, लैंग्वेज को बनाया गया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, .NET, ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज का यूज करके हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं 5 × 5, वो जल्दी से आंसर दे देता है 25। क्यों? ये सिंपल है, सिंपल डिजिट, सिंपल मल्टीप्लाई, इसे हमें इजीली से आंसर देता है। यदि हम यदि कॉम्प्लेक्स में पूछे तो उसको आंसर देना कठिन हो जाएगा। यदि आंसर देना कठिन हो जाएगा और यदि उसको आंसर देगा तो वो टाइम लेगा, उसको सॉल्व करके बाद में हमें आंसर देगा। यदि हमें इसी टाइम को बचाने के लिए इतनी बड़ी या बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मशीन का सहारा लिया, और मशीन को तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को बनाया गया, जिससे लैंग्वेज की रिक्वायर्ड हुई। जैसे इस यूजर ने प्रोग्राम को लिखा a = 10, b = 5 और c = a+b और प्रिंट सी करवा दिया। ये एक इंटरफेस है प्रोग्राम में, नहीं ये सी प्रोग्राम है, नहीं C++, ना जावा है और ना .NET। ये प्रोग्राम का सिर्फ इंटरफेस है, जिसमें इंग्लिश इंस्ट्रक्शन को यूज करके, इंग्लिश रूल को यूज करके इस प्रोग्राम को लिखा गया है। एक बेसिक है समझाने के लिए। अब इस प्रोग्राम को, ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश सेंटेंस में, तो क्या ये कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं ना। तो इसी तरह यदि कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने सहारा लिया एक प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर, जो इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के कारण मशीन इसे इजीली इसे समझ सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर या मशीन से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमें एक प्रोग्राम या लैंग्वेज के जरिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर को उपलब्ध में हम मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमें लैंग्वेज क्यों रिक्वायर्ड हुई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एटीएम पे जाते हो पैसा निकालने के लिए। यदि पहले एटीएम नहीं थे तब कितने लोग अपनी लंबी लाइन में बैंक में पैसा निकालने के लिए खड़े रहते थे, और 2-3 घंटे के बाद आपको पैसे मिलते थे। अब एटीएम आने पर आपको ईजी हो गया, 2-3 मिनट में आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं। ऐसा क्यों? यदि लैंग्वेज नहीं होती तो ये भी इतना हम इसे ऑनलाइन या इतना जो कार्य है उसको इजीली से नहीं कर सकते। इसी लैंग्वेज आने से मशीन के साथ कम्युनिकेट हुआ और उसने हमारे टाइम कंज्यूमिंग को कम कर दिया।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी का डेवलपमेंट किसने किया, कब किया और कहाँ किया, उसके बारे में देखते हैं। और साथ साथ इसके हम जो भी इसके यूज क्या है और इसके क्या फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो सी का डेवलपमेंट किसने किया, सी का डेवलपमेंट किया डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने कहाँ किया, 1970 में AT&T बेल लेबोरेटरी में इसका डेवलपमेंट किया गया, डेनिस रिची ने किया गया। और ये इस लैंग्वेज से ड्राइव की गई, ये बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई है, सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई है। जब डेनिस रिची अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे लिनक्स में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स में बनाना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। सी लैंग्वेज को डेवलप करने के बाद सी लैंग्वेज से लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, लिनक्स में सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग को रिटर्न की गई। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सी लैंग्वेज क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट सिंपल है, मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल है, मिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी है, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड, पॉइंटर, रिकर्जन और एक्सटेंसिबल, ये इसके फीचर है। अब ये क्या होते हैं, ये किस तरह सिंपल है, किस तरह से इंडिपेंडेंट मशीन पर, उसके बारे में देखते हैं हम डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल, सी किस तरह से सिंपल है। C is a simple language in the sense that provide a structured approach to break the problem into part that rich set of library function, data type, etc. C लैंग्वेज को, C लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर हम इसे इजीली से बना सकते हैं, इजीली से उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। द सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन डाटा टाइप, इसमें ये फंक्शन क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, जब हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब आपको इतना ही समझिए कि इसमें फंक्शन का मतलब ऐसे प्री डिफाइंड या इन बिल्डिंग फंक्शन ऑपरेटिंग है, इन बिल्डिंग वर्ड्स है जो हम प्रोग्रामिंग में इसका डायरेक्ट यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं मशीन इंडिपेंडेंट ऑन पोर्टेबल, किस तरह से मशीन पर इंडिपेंडेंट है, किस तरह से ये पोर्टेबल है, उसके बारे में देखते हैं। Unlike assembly language, C programming can executed on different machine with the some machine specific change. Therefore, C is a machine independent language. C लैंग्वेज को जब हम डिफाइन करते हैं, यहाँ C लैंग्वेज को हम जिस कंप्यूटर में इसे बनाते हैं, जिस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस कंप्यूटर में जिसका रन हो गया होगा, साथ ही हम सिमिलर टाइप के कंप्यूटर में, यहाँ सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर में C लैंग्वेज का रन करवा सकते हैं। इसलिए ये मशीन पर इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी मशीन में सेम टाइप के सॉफ्टवेयर में दो डिफरेंट सेम टाइप के सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट कंप्यूटर है, सेम टाइप के सॉफ्टवेयर है, तो हम उसमें इजीली से रन करवा सकते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से देखिए, सी इंडिपेंडेंट, सी इज इंटेंडेड टू डू लो लेवल लैंग्वेज, डू लो लेवल लैंग्वेज, इट यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज kernel, driver, it also support that feature to high level language. That is why it is the low level. That is why it is now a mid level language. C level language से हम ड्राइवर, kernel इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ये ड्राइवर क्या होता है आगे देखेंगे। ये लो लेवल लैंग्वेज भी अप्रोच करती हैं, इसे इसमें फर्क कर सकती है, और हाई लेवल लैंग्वेज हाई प्रोग्राम को भी इसमें बनाने में कार्य करते हैं सी लैंग्वेज का। देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C is a structured programming language that is sense we can break the program into part of using function. हम प्रोग्राम को एक छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक करके उसका यूज पार्ट को यूज कर सकते हैं। सो इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, इजीली से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फंक्शन आल्सो प्रोवाइड कोड यूजेबिलिटी, जो फंक्शन है उसको हम फिर से यूज प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं, कहीं भी लिखा हुआ फंक्शन फिर से हम इसका रीयूज कर सकते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे लेटर लिखते हैं, फर्स्ट रिसीवर, सेंडर एड्रेस, फिर उसमें जो भी बायो लिखते हैं, लास्ट में आपको गेटफुली, थैंकफुली, फेथफुली आप लिखते हो, उसी तरह स्ट्रक्चर है प्रोग्राम को, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है ये। सी लैंग्वेज को लिखने के लिए इसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया गया है कि फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर किस तरह से फंक्शन देंगे और किस तरह से एंड में रिटर्न जीरो वैल्यू कराएंगे। इस तरह से इसका भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये हम आगे देखेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इजीली से समझ में आ जाएगा ये किस तरह से स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। रिच लाइब्रेरी, सी प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज मेड टू डेवलप फास्ट। सी में जब सी को डेवलप किया गया तब सी में पहले से ही फंक्शन को डिफाइन कर देगा जो हम डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज करेंगे।
उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से डिफाइन है। पहले से डिफाइन करके सी की एक लाइब्रेरी, जिस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी की लाइब्रेरी है, इंग्लिश की लाइब्रेरी, मीनिंग की लाइब्रेरी है, उसी तरह सी की भी एक लाइब्रेरी है जिसमें उसके रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जो भी डाटा टाइप है, उसको रखा गया है, जो हम डायरेक्ट प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, इट सपोर्ट द फीचर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी लैंग्वेज वी कैन सी फ्री एलोकेशन मेमोरी एंड टाइम ऑफ कॉलिंग फ्री फंक्शन। सी में डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, फ्री फंक्शन किस तरह से डिपेंड करते हैं, जब आगे प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, ये किस तरह से फंक्शन इनबिल्ट होता है। आपको अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज रखना है कि हाँ ये मेमोरी इसका मैनेज के लिए भी इसका भी यूज किया जाता है। स्पीड देखिए, the compilation and execution of the C language is fast since there are lesser inbuilt function, hence they are lesser overhead। C लैंग्वेज का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूट एक कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इसका एजुकेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं। इनबिल्ट फंक्शन से इजीली से ये एजुकेशन हो जाती है, एजुकेशन होने में या रन होने में कम टाइम लेती है। अब बात करते हैं पॉइंटर की। C provide the feature of pointer. We can direct interact with memory by using pointer. We can use pointer of memory structure function array। ये pointer structure function, ये array का हमें अलग अलग एक अलग टॉपिक होगा जब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मेमोरी में या किस तरह से सी प्रोग्राम में पॉइंटर का यूज होता है, किस तरह से एरे का यूज होता है, और हम किस तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किस तरह से पॉइंटर से हम मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करते हैं, किस तरह से पॉइंटर से हम मेमोरी की जो लोकेशन है उसको देते हैं, और उसकी जो साइज है उसको हम डिफाइन करते हैं। जब आप प्रोग्राम करेंगे जब आपको इजीली से इसको समझ में आ जाएगा। रिकर्जन में देखिए, सी कैन कॉल फंक्शन विद इन फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा तो उसको फिर से हम उसे कॉल, यानी उसे फिर इसका यूज कर सकते हैं, उसको यूज दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से कॉल फंक्शन यूज करेंगे वो आगे हम देखेंगे। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। थ्योरी पर कम ध्यान देना, परंतु प्रैक्टिकल पर ज़्यादा। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे जितने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये फंक्शन क्या होता है ये आपको थ्योरी में समझ में इतना नहीं आएगा। जब इसी को हम प्रैक्टिकल करेंगे तो किस तरह से फंक्शन को लिखते हैं, किस तरह के एरे को लिखते हैं, हम किस तरह से मेमोरी को डिफाइन करते हैं, किस तरह से फंक्शन को कॉलिंग करते हैं, आपको इजीली से समझ आ जाएगा। हम बड़े से बड़े प्रोग्राम करेंगे, अच्छे से प्रोग्राम करेंगे, गेम बनाएंगे और कैलकुलेटर जैसे अच्छे से प्रोग्राम भी बनाएंगे। किस तरह से सी में प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है, किस तरह से सी में ग्राफिक्स की जाती है, उसके बारे में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब एक्सटेंसिबल देखिए, सी इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजी एडॉप्ट न्यू फीचर। सी में न्यू फीचर को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू फीचर को ऐड कर सकते हैं। जितने भी न्यू फीचर आते हैं हम सी में इजीली से हम ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ सी। सी के यूज देखिए, मेजर पार्ट ऑफ विंडोज, लाइनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर राइटिंग इन सी लैंग्वेज। जितने भी विंडो का मेजर पार्ट है, लाइनक्स का मेजर पार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको हम सी में लिखे गए, सी में डिफाइन किया गया है। It has a YouTube driver program for device like printer and pen drive etc. C प्रोग्राम से हम ड्राइवर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ड्राइवर प्रोग्राम क्या होता है, जब हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप या मशीन से कोई एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ते हैं, जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव जोड़ते हैं या कोई CD ड्राइव, ऐसे कोई एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ते हैं, उसको रन करवाना है, उसके साथ वर्क करवाना है, तो हमें ड्राइवर प्रोग्राम की रिक्वायर्ड होती है। और उसे वर्क करवाने के लिए जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है वह सी से बनाया गया है, जो एक कंप्यूटर का, एक मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट और मेजर पार्ट होता है। इट कैन यूज टू डेवलप गेम डेवलपमेंट इसका यूज किया जाता है, क्योंकि गेम में कई एरिया, कई ग्राफिक्स, गेम की एरिया और उसकी साइज को सी लैंग्वेज से डेवलप करते हैं। इट यूज टू प्रोग्राम इमीडिएट सिस्टम वेयर प्रोग्राम नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी। एक लिमिटेड मेमोरी, कम मेमोरी में हम सी प्रोग्राम को इजिली से और फास्ट रन करवा सकते हैं। ये थे यूज ऑफ सी लैंग्वेज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमेशा के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। यदि आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट रहा हो और समझ में नहीं आया हो सी लैंग्वेज के संबंधी या कंप्यूटर किसी भी टॉपिक के संबंधी, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।